हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज अ मैट्रिक्स। सो आई कैन सिंपली से मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आप एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिखते हैं। लाइक सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. So suppose there is a matrix A, capital A, which contains m number of rows and n number of columns. Number of rows कितने हैं? m के इक्वल. and number of columns कितने हैं? that is equals to n. अब देखिए रोज का मतलब क्या होता है। जब आप एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं इस तरीके से, देन इट फॉर्म्स अ रो, है ना। जब आप एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हो तो रो का फॉर्मेशन होता है, और जब आप एलिमेंट को वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं तो कॉलम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज। क्लियर है। तो अब अगर मान लो इस मैट्रिक्स के रो 1 के एलिमेंट्स की बात करें, है ना। इफ़ आई राइट एलिमेंट्स ऑफ रो 1, आई कैन राइट इट एज A11, A12 डॉट 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 अप टू A1n। अब देखो यहाँ पे एक और बात आता है कि सर आपने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्यों लिखा है, ये 1 1 1 2 1n, इसका मतलब क्या है। तो देखिए बेसिकली अगर आप कोई भी एलिमेंट लें of the form aij, है ना, if you take any general element aij from the matrix, here I represent the row number. I क्या represent कर रहा है, it is simply representing the row number and j is representing the column number. मतलब क्या हुआ इसका, I can say that aij is simply an element of ith row and jth column. क्या है भाई, aij का क्या मतलब है, aij इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यानी अगर आप a11 की बात करें तो इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली a12 की अगर बात करें तो इट इज़ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, बिकॉज i इज़ 1 एंड j इज़ 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं। यानी i की वैल्यू आप देख सकते हैं हर एलिमेंट के लिए 1 के इक्वल होगी, है ना। बट j की वैल्यूज़ हम वैरी करा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक वैरी करा सकते हैं, फ्रॉम 1 to n, बिकॉज देर आर n नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स, है ना। देखो यहाँ से ये भी आपको पता चलता है कि i की जो वैल्यू होगी वो 1 से m तक वैरी करेगी। एज वी नो दैट i रिप्रेजेंट्स व्हाट, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर, और इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m है। तो डेफिनेटली i की वैल्यू 1 से m तक वैरी करेगी। एंड सिमिलरली अगर मैं j की बात करूँ तो j वैरीज फ्रॉम 1 to n, है ना, बिकॉज वी हैव n नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में हमने i की वैल्यू 1 के इक्वल रखी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रो 1 को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स अलग अलग कॉलम में लाई करते हैं, इसलिए j की वैल्यू आप देख सकते हैं डिफरेंट है ना। j की वैल्यूज़ आप 1 से n तक वैरी करा रहे हैं। सिमिलरली इफ़ यू राइट elements of row 2, you can write it as a21, a22 dot 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 up to a2n. Clear है। and then you can write elements of row 3, row 4 and so on. And then finally if you write elements of mth row, mth row के element की अगर बात करें, that is the last row of this matrix, you can write it as, कैसे लिख सकते हैं लास्ट रो को, mth रो को am1
AM2 AM3 डॉट 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 AMN, है ना. अगेन यू कैन ऑब्जर्व ये जो mth रो के एलिमेंट्स हैं इनमें I की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज M, एंड J अगेन वेरीज फ्रॉम 1 to N, है ना. हर केस में ऐसा ही हो रहा है. रो 2 के केस में भी आप देख सकते हैं I की वैल्यू 2 है एंड दैट इज फिक्स्ड. सारे एलिमेंट्स के लिए I 2 होगा बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स रो 2 को बिलोंग करते हैं, बट J की वैल्यू 1 से N तक वैरी करती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग अ मैट्रिक्स एंड सी फॉर एनी मैट्रिक्स वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना. मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं? यू सिंपली हैव टू काउंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज in this case is M and number of columns is N. So order of this matrix can be written as number of rows cross number of columns. यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है that first you have to write number of rows and then cross number of columns. So I can say that order of the matrix A in this case is M cross N. And one more thing, if I ask number of elements, total number of elements in matrix A will be what? It is simply equals to M into N, है ना. मतलब M क्रॉस N ऑर्डर का अगर आप मैट्रिक्स लेते हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? M into N एलिमेंट्स होंगे. क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स. फाइन. नाउ सी, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना. मैट्रिसेस के टाइप को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो टॉपिक अपन डाल देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स. देखिए, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, है ना. आप सिंपली लिख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग वन रो. रो एक ही होंगे, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, है ना. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं. अगर एक रो है तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ मैट्रिक्स A like this is a row matrix because you can see there is only one row present in this matrix. But there are 3 columns. If I talk about order of this matrix, it is 1 cross 3, है ना. लेकिन ये वैल्यू हमेशा 1 होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कह सकते हैं. नेक्स्ट कम्स कॉलम मैट्रिक्स. ये तो आप समझ ही गए होंगे कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा. मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम. कोई भी मैट्रिक्स अगर एक ही कॉलम कंटेन करता हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट दिस. सी व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर. यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? एक ही है. नंबर ऑफ रोज 3 है. मतलब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इट इज़ 3 क्रॉस 1. लेकिन कॉलम कितना होगा? 1 होगा, है ना. ये फिक्स्ड है. रोज कितने भी हो सकते हैं, 2 रो हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है. उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिक्स मस्ट कंटेन ओनली 1 कॉलम, है ना. देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, है ना. अच्छा, इनको कई बार हम रो वेक्टर या इसको हम कॉलम वेक्टर का भी नाम देते हैं. ये टर्मिनोलॉजी भी आपको दिखाई दे सकता है. ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे. देन नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें, थर्ड टाइप इज नल मैट्रिक्स
और जीरो मैट्रिक्स, नल भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। देखिए नल मैट्रिक्स का अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली नल मैट्रिक्स इट्स सच अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो, है ना, मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो। समझ आ रही है बात? लाइक इफ सपोज I take an example like this, मैंने एक 3x2 का मैट्रिक्स लिया और आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो आई कैन से दिस मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। ठीक है, वैसे यहाँ पे ए की जगह पे इट इज़ बेटर टू राइट ओ, क्योंकि जनरली आप देखेंगे नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो नल मैट्रिक्स के लिए सारे एंट्रीज ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। इफ सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है ना। अब अगर n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, n की वैल्यू अगर m से बड़ी हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से अगर ज़्यादा है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स ऑफ order m cross n is a horizontal matrix if m is less than n या n is greater than m, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया इस तरीके से 1 2 -1 4 2 5 1 0, यू कैन सी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो दिस मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 2 क्रॉस 4, यानी m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है। क्लियरली आप देख सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन m, सो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। और देखिए ऐसे मैट्रिक्स का व्यू भी आप देखें ना तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे आपके पास ये कंडीशन है जो इस बात को जस्टिफाई करता है वेदर मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल और नॉट, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशन अप्लाई होगा। फॉर अ वर्टिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m मस्ट बी ग्रेटर देन n, दिस टाइम नंबर ऑफ रोज must be greater than number of columns. So again you can write a matrix of order m cross n, a matrix of order m cross n is a vertical matrix, is a vertical matrix if m is greater than n. Like for example you can write ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप 2 1 3 2 5 1 6 4 like this. You can see in this case order of the matrix is 4 क्रॉस 2, है ना। m की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ रोज आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये 2 के इक्वल है, तो क्लियरली m की वैल्यू n से बड़ी है, so I can say that this matrix is a vertical matrix. Clear? Then next we will talk about sixth type, that is a square matrix. देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा आप इसी को इनकाउंटर करने वाले हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाए देन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ऐसा लिख सकते हैं आप, मैट्रिक्स whose number of rows equals number of columns। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, इफ आई टेक एन एग्जांपल, if I take an example like this, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. See, in this case what we can observe that there are equal number of rows and columns, है ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 3, है ना। तो ये 3x3, ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3x3 यू कैन ऑल्सो से दैट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे आप एक टर्म सुनने वाले हैं दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज। डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब सवाल आता है कि डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट Aij फॉर विच I and J आर इक्वल, है ना। एनी एलिमेंट ऑफ द टाइप Aij वेयर I and J आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर बोथ मस्ट बी सेम। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं ऑफ ऑर्डर 3, तो these three elements are diagonal elements or diagonal entries, because you can see for these elements I and J both are equal, row number and column number both are same, so such entries are called as diagonal entries, है ना। देखो गलती से भी आप इसको diagonal entries मत समझ लेना, ये diagonal entries नहीं है, क्योंकि इस केस में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर? देन इफ यू टॉक अबाउट नॉन डायगोनल एंट्री, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आप समझ गए होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज। देखिए इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसा कोई भी एलिमेंट Aij जिसके लिए वेयर I and J are not equal, है ना, they are called as non-diagonal elements और non-diagonal entries। मतलब सिंपली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्सेप्ट दीज डायगोनल एलिमेंट्स, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स बच गए दे आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और नॉन डायगोनल एंट्रीज। बट एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, ये डायगोनल और नॉन डायगोनल ये टर्म हम तभी यूज करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उस केस में डायगोनल या नॉन डायगोनल ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते। क्लियर है? एक और बात देखिए, इसके बाद हम और भी कुछ टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद मैं जितने भी टाइप्स आपको बताने वाला हूँ ऑल ऑफ देम आर स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट। इसके बाद हम जितने भी कैटेगरीज को डील करेंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है। लाइक नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स को देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच aij must be 0 if I and j are not equal. इनफैक्ट मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, है ना. और ये मैंने उसी चीज़ को मैथमेटिकली लिख दिया, है ना. इफ़ आई एंड जे आर नॉट इक्वल इट मीन्स ए आई जे इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना. ए आई जे आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इफ आई एंड जे आर नॉट इक्वल. सो इट मस्ट बी 0, it must be 0, then only you can say that a given square matrix is a diagonal matrix. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल डायगोनल में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, वो डेफिनेटली 0 के इक्वल होंगी. ठीक है. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अच्छा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होने चाहिए. मैंने सिंपली इतना ही बताया आपको, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होना चाहिए. अगर आप डायगोनल एंट्रीज की बात करेंगे तो इट कैन बी 0 और नॉन जीरो. मतलब अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं, इफ़ सपोज आई एम हैविंग 0 एट दिस प्लेस, तो ऐसा नहीं है कि अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इट इज स्टिल अ डायगोनल मैट्रिक्स. क्योंकि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, दीज 6 आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज, इनका 0 होना जरूरी था, जो कि है. डायगोनल एंट्रीज 0 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है. सो दिस इज diagonal matrix. Next we talk about type 8 is scalar matrix. देखिए ये चैप्टर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है ना. जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो डेफिनेशंस आपको बताए जा रहे हैं, वो आपको याद रखना है. ठीक है. बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, बट मोस्टली इस टॉपिक में आपको डेफिनेशंस बताए जाएंगे जिसको आप याद रखें, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो नेक्स्ट अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, देखिए स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब देखो, अगर मैंने स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो एक तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, है ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके. सो स्केलर मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries must be same or must be equal, है ना. सो बीइंग अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बीइंग अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो तय है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आपको कंडीशन क्या बता दिया गया कि डायगोनल एंट्रीज को इक्वल रखना होगा. ठीक है. यानी आप ऐसा एक मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. ठीक है. डायगोनल एंट्रीज को डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा. सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स को मैंने क्या बोल दिया, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर है तो डायगोनल भी होगा, डायगोनल है तो स्क्वायर भी होगा. यानी यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, है ना.
तो डेफिनेशन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements must be 1, है ना। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में आपको इतना बताया गया था कि डायगोनल एंट्रीज इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, 10 के इक्वल हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उस स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल तो होना ही है, लेकिन किसके इक्वल होना है ये बात भी तय कर दी गई है, 1 के इक्वल होना है। यानी अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद देखो अगर आप ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आप इसको I3 भी लिख सकते हैं। कैसा होगा मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1, है ना। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। या अगर आप ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो कैसा लिखोगे, इस तरीके से, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और 1 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंड दिस टाइम ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 एंड इन दिस केस सॉरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 और 3 क्रॉस 3, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। I3 I2 ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है, तो ये 3 और 2 बेसिकली उसका ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है क्या। सो एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स भी होंगे, और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगे, ठीक है ना। देखो ये बात तो मैंने पहले बता दी आपको, अभी मैं जितने मैट्रिसेस लिखने वाला हूँ सब के सब एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होंगे ही। लाइक नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, AIJ, मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया AIJ, वो डेफिनेटली 0 होना चाहिए फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, है ना। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके लिए I J से बड़ा है, यानी रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है, उसको तो 0 ही होना होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनफैक्ट आप चाहे तो ऐसा लिख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स for which Aij must be 0 for all I greater than J, है ना। ऐसे मान लो अगर मैं ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स लूँ, पहले मैं इन जनरल एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। देखिए इस केस में अगर आप ध्यान दें, ये तीन एलिमेंट्स की अगर आप बात करें A21, A31 एंड A32, देखिए ये तीन एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लाइक I इज ग्रेटर देन J, रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच गए, बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं उनमें या तो I और J इक्वल है या तो J I से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो किसको 0 करना है ये तय कर दिया गया है, बाकी के साथ क्या करना है वो ऑप्शनल है। 0 करना है 0 कर दो, नन 0 करना है नन 0 कर दो। लेकिन ये जो मैंने 3 एलिमेंट्स की बात करी, इन तीनों का 0 होना तय है। यानी इफ़ आई डिफाइन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैं ऑर्डर 3 का ही मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो आई कैन राइट इस तरीके से। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ,
सी दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। देखिए मैं यहाँ पे एक और तरीका यूज करता हूँ डिफाइन करने के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, और वो ये है, देखिए मैंने कहीं ना कहीं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज अपर ट्रायंगल, मतलब डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म अपर ट्रायंगल, एंड नीचे जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म लोअर ट्रायंगल। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स डेफिनेटली जीरो होंगे। फिर से सुनिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया आपको, लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लोअर ट्रायंगल आपने बनाया इसको मैंने अपर ट्रायंगल बोल दिया, इसको मैंने लोअर ट्रायंगल बोल दिया। तो नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन कंडीशन लोअर ट्रायंगल पे लगाया गया है कि लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स डेफिनेटली जीरो होने चाहिए। बाकी के एलिमेंट्स एज आई सेड वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता होगा। मैं सीधा कंडीशन लिख रहा हूं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट फॉर विच aij मस्ट बी जीरो फॉर ऑल i लेस देन j, है ना। मतलब इस बार j की वैल्यू i से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे फॉर विच i इज लेस देन j और j इज ग्रेटर देन i, दे मस्ट बी जीरो, है ना, उनकी वैल्यूज पक्का जीरो होनी चाहिए, है ना। दूसरा, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स इस बार आपको जीरो करने होंगे। जैसे देखो ना, इस केस में ये जो हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिया था, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने सर्कल कर दिया, अब देखो इनको पक्का जीरो करना है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए या तो i j के इक्वल है या तो i ही j से बड़ा है, उन पे कोई कंडीशन नहीं, उनको जीरो लो नॉन जीरो लो आपकी मर्जी, या वो गिवन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया है इनका जीरो होना तय है, एंड दे आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर आप एग्जांपल की बात करें, एंड अगेन आई एम टेकिंग मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन एलिमेंट्स डेफिनेटली जीरो होने चाहिए बिकॉज दे फॉर्म अपर ट्रायंगल, है ना। ये अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं या सिंपली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो कंडीशन है i ग्रेटर देन i लेस देन j, ये तीन एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली इनको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।